बहुत इजी क्वेश्चन, आपने खुद ही अभी तक हैंडल कर लिया होगा। कर लिया कि नहीं, कमेंट करके बताओ कि वीडियो देखने से पहले आपसे क्वेश्चन हो गया है कि नहीं हो गया है। ठीक है, चलो बहरहाल आइए हम इसको सॉल्व कराते हैं बच्चों आपको इस क्वेश्चन को। ठीक है, एक छोटा सा हम आपको यहाँ पर रिवीजन करा देते हैं। तो रिवीजन में ये है कि अगर आपके पास कभी भी स्पीड टाइम ग्राफ है, क्या है, स्पीड टाइम ग्राफ है, यानी कि स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये अगर ऐसा आ रहा है, ये ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन तो है ठीक, और ऐसा अगर आ रहा है, तो ऐसा आने का मतलब है कि टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड बढ़ रही है, स्पीड इंक्रीज हो रही है और यूनिफॉर्म रेट से इंक्रीज हो रही है, यानी कि ये होता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ओके स्टूडेंट्स, और यहां पर जो स्लोप होता है, क्योंकि स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्पीड टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है, स्लोप क्या होता है, ये जो ग्राफ होगा ये टाइम एक्सेस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को आपको देखना है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आप जो स्लोप निकालोगे, अगर ये स्लोप आया आपका कैसा, स्लोप में पहले तो आप फील करो, स्लोप का मतलब ये एंगल इंक्लिनेशन। ओके, तो ये एंगल अगर आपको देखने से देखो स्लोप निकालने का तरीका क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप बस अभी ये सोचो कि जब स्पीड टाइम ग्राफ में आपको ये एंगल देखने में कैसा लगे, ये एंगल देखने में बच्चों अगर आपको कैसा लग रहा है, एक्यूट लग रहा है एंगल, अगर ये कैसा लग रहा है, एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 से छोटा लग रहा है, ऑब्वियसली 90 से छोटा लग रहा है। ठीक है, तो आपका स्लोप आएगा पॉजिटिव। स्लोप कैसा आएगा, स्लोप का मतलब एस्केलेशन कैसा लेना है आपको, पॉजिटिव। ओके, और एस्केलेशन निकाला कैसे जाता है, यानी कि स्लोप निकाला कैसे जाता है ग्राफ को देख के, तो स्लोप निकाला जाता है फॉर्मूला परपेंडिकुलर बाय बेस से। कैसे, परपेंडिकुलर बाय बेस से। अब ये क्या होता है अभी यहां लगा के आपको दिखाएंगे, टेंशन मत लो। दूसरा ये है कि अगर आपका स्पीड वर्सेस टाइम, ये रिवीजन है, जस्ट आपका फटाफट रिवीजन करा रहा हूं मैं, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ अगर स्ट्रेट लाइन आ रहा है लेकिन टाइम एक्सेस के पैरेलल है, आई रिपीट, स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ ये रहा आपका, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन तो है बट टाइम एक्सेस के पैरेलल है। तो यहां पर क्या होता है कि स्पीड टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड कांस्टेंट, अब स्पीड कांस्टेंट है, स्पीड ही नहीं चेंज हो रही, तो किस बात का एक्सेलरेशन। ठीक, तो यहां पर जो स्लोप होगा, ठीक है, स्लोप का मतलब ये जो ग्राफ है टाइम एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रहा है, तो जवाब है ये स्लोप टाइम एक्सेस के साथ कोई एंगल ही नहीं बना रहा है, तो पैरेलल है, तो स्लोप यहां जीरो होगा। स्लोप का मतलब एक्सेलरेशन यहां जीरो होगा, स्लोप से चाहे सोच लो आप, स्लोप तो जीरो दिख रहा है, यस सर, ये क्या है, टाइम एक्सेस के पैरेलल है, स्लोप तो जीरो है, यस सर। अब स्लोप किसको बताता है, एक्सेलरेशन को, तो एक्सेलरेशन भी कितना है, जीरो है, यस सर। दूसरे तरीके से सोचेंगे तो टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड इंक्रीज नहीं हो रही है, स्पीड कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन जीरो है, क्योंकि एक्सेलरेशन की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज इन स्पीड, स्पीड ही नहीं चेंज हो रही है, चेंज इन स्पीड होगा पर यूनिट टाइम में जो, वही तो एक्सेलरेशन होता है। ठीक, तो एक्सेलरेशन जीरो है, जैसे सोचना आप वैसा सोच लो। ठीक, उसके बाद अगर आपको ग्राफ ऐसा दिख रहा है कहीं पर, ध्यान से चेक करें, ऐसा दिख रहा है अगर आपको, यहाँ स्पीड है, ठीक है, यहाँ स्पीड है और यहाँ पर क्या है आपका टाइम है। ओके स्टूडेंट्स, ये अगर ग्राफ ऐसा आपको दिखाई पड़ रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा है, टाइम के बढ़ने के साथ साथ स्पीड यूनिफॉर्म रेट से डिक्रीज हो रही है, यानी कि ये होता है एग्जांपल किसका, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन का, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, यूनिफॉर्म डीसेलरेशन, या फिर इसको क्या बोला जाता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, इतने कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। यहां पे भी स्लोप निकाल के ही हम क्या निकालेंगे, इसका रिटार्डेशन या एक्सेलरेशन निकालेंगे, लेकिन इस टाइम स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। चेक कर लीजिए, ये जो ग्राफ है इस बार आपका, ये ग्राफ जो है ये टाइम एक्सेस के साथ इतना एंगल बना रहा है, ये वाला आपको टाइम एक्सेस के साथ इसका एंगल देखना है। यहां पे एंगल कैसा था, एक्यूट, तो एक्सेलरेशन कैसा है, पॉजिटिव, स्लोप कैसा है, पॉजिटिव। यहां पे एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है, यहां पे एंगल कैसा है, ऑब्ट्यूज एंगल है, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा एंगल है। भाई इतना तो पहचानते हो बच्चों, ये हो गया 90 और ऐसे घुमा दूंगा तो 90 से बड़ा हो जाएगा, तो ये एंगल क्या है, 90 से बड़ा, यानी कि स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, यस सर। स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, स्लोप कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। स्लोप नेगेटिव आने का मतलब है, स्पीड टाइम ग्राफ का स्लोप क्या बताता है, एक्सेलरेशन को, एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या बोलते हैं, रिटार्डेशन, या क्या बोलते हैं, डिसेलरेशन। ओके, ये चीज है, करेक्ट। एक बात और सुन लीजिए, अगर ऐसा कोई सिचुएशन है और अगर उसने एग्जाम में आपसे डीसेलरेशन पूछ लिया या रिटार्डेशन पूछ लिया, तो निकालोगे तो आप एक्सेलरेशन ही, एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन हटा देना बस, एक्सेलरेशन आएगा नेगेटिव, नेगेटिव साइन हटा देना, तो आपको क्या मिल जाएगा, रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन में हम नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं, आपको मैंने पढ़ा है, डीसेलरेशन में नेगेटिव साइन नहीं लगाते हैं। अब आओ इसको हैंडल करते हैं, ये सारे केस नोट कर लीजिए, अभी आपको सारी सिचुएशन में यहाँ पे दिखाता हूँ, इन्हीं सारे केसेस की हेल्प से, इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और इसी से इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर दूंगा। नोट करिए फटाफट,
नोट कर लिया। चलिए अब आइए इस क्वेश्चन को हैंडल करते हैं। ठीक है, चलो फटाफट जिन बच्चों को आता है कमेंट करके बताएं कि सर मैंने आपसे पहले कर लिया है। ठीक है, तब मैं समझूंगा आप पीछे से पढ़ के आए हो और आपने कुछ सीखा है। ओके, नाउ आइए ग्राफ में। बच्चों पार्ट 1 कह रहे हैं व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। अब बताओ ओ से ए तक बच्चों टाइम के इंक्रीज होने से स्पीड इंक्रीज हो रही है, स्ट्रेट लाइन है यानी कि यूनिफॉर्मली स्पीड इंक्रीज हो रही है। तो ओ से ए तक का जो एस्केलेशन कैसा मोशन है, यूनिफॉर्मली एस्केलेटेड मोशन है। तो ओ से ए तक कैसा है ये मैं लिख दूं कहाँ, ग्राफ के ऊपर लिख दूं, कहो तो नीचे लिख दूं, चलो यहीं लिख देता हूं। ओ से ए तक कैसा है, यूनिफॉर्मली यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है ये। ठीक है स्टूडेंट्स, कॉपी में नोट लगाएं। इसके बाद चलिए अब इसने हमसे क्या पूछा, कलर चेंज कर लेते हैं। इसने हमसे बोला व्हाट टाइप मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। वीडियो सही आ रहा है, ये सब सही आ रहा है। ठीक है, लास्ट वाला वीडियो ब्लर हो गया था, ठीक है गलती से, वो कैमरे की कुछ सेटिंग होगी। चलो व्हाट टाइप ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय ए बी। ए बी कौन सा मोशन दिखा रहा है, तो ए बी भाई ए से बी तक के लिए यानी कि 10 सेकंड से 30 सेकंड तक के लिए स्पीड क्या है, कांस्टेंट है, 40 की 40 चेंज ही नहीं हो रही है, तो एक्सेलरेशन 0 है। ठीक, तो व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, तो स्पीड इज नॉट चेंजिंग, स्पीड इज नॉट मैं बोल भी दे रहा हूं अगर राइटिंग ना समझ में आ रही हो, छोटी सी जगह है। स्पीड इज नॉट चेंजिंग, सो एक्सेलरेशन इज 0, ए इज 0। ठीक, ए इज 0। ठीक, ए इज 0। नाउ व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय बी सी। बी से सी तक अब देखो टाइम इंक्रीज हो रहा है और स्पीड क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है। टाइम इंक्रीज, स्पीड डिक्रीज हो रही है, वो भी स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डिसेलरेशन है। ठीक, तो कैसा डिसेलरेशन है, तो जवाब है यूनिफॉर्म डिसेलरेशन है। ओके, तो बी से सी तक आप यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड मोशन लिख दो या यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन लिख दो। ठीक, तो अब देखो बच्चों यहां पे जगह है नहीं है ना, तो पार्ट 3 का आंसर मैं यहां कर देता हूं, थोड़ा साफ लगेगा आपको। बी से सी का जो मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्मली डिसेलरेटेड या फिर और का मतलब या फिर आप आंसर दे सकते हो यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है, यूनिफॉर्मली रिटार्डेड मोशन है। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ कार फ्रॉम ओ टू ए। हाँ अब मजेदार क्वेश्चन पूछ रहा है, ओ से ए तक, ये देखिए ओ से ए तक का जो मोशन है यानी कि 0 सेकंड, यहाँ तो 0 है ना टाइम यहाँ पर कितना है 0, यहाँ पे कितना है 10, तो 0 टाइम टी इक्वल टू 0 से 10 सेकंड तक के लिए यहाँ टाइम चल रहा है 0 से 10 सेकंड तक के लिए, यानी कि ओ से ए तक के लिए जो आप ग्राफ देख रहे हो, यहाँ एक्सेलरेशन कितना है। अभी मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या निकालेंगे, स्लोप निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पॉइंट ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, यहाँ पर ये देखिए ए एम, और ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक, अब ये स्लोप निकाल लेंगे ये वाला, और स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन कैसे पता चलता है, स्लोप से। और स्लोप कैसे पता चलता है, परपेंडिकुलर बाय बेस से, ठीक, परपेंडिकुलर कितना है चेक करो, इस ट्राइंगल ए एम ओ में परपेंडिकुलर कितना है, ए एम। ठीक, ए एम बाय बेस कितना है, ओ एम, ओ से एम तक। ठीक, ओ एम, अरे मान लो भाई ये वाला पॉइंट क्या है, ओ नाम है इसका, मान लो। ठीक, ओ एम। ठीक, अब बच्चों बताइए ए एम की लेंथ कितनी है, जाके ग्राफ से चेक करिए फटाफट। ए एम, ए से एम तक कितना है नहीं पता, तो ए से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो 40, और एम से एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉ करो, कहाँ जाएगा 0 पे आ जाएगा, तो 40 माइनस 0 कितना आ जाएगा 40। तो सीधा सा दिख भी रहा है आपको इस ग्राफ में कि ये जो लेंथ है टोटल 0 से 40 की, ये कितनी है 40, यानी कि ए एम कितना आ जाएगा आपका 40। ये लीजिए क्या दिक्कत है, तो यहाँ पर हमने लिखा क्या, ए एम का लेंथ कितना आ गया 40, और यूनिट क्या आएगा, क्योंकि ये ए एम आया है कहाँ, स्पीड वाली एक्सेस से। भाई ए एम स्पीड के पैरेलल है ना, तो स्पीड की यूनिट ले लो आप, मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो 40 मीटर पर सेकंड, और जो ग्राफ में यूनिट दी होगी वही वाली यूनिट लेनी है। ठीक, डिवाइडेड बाय ओ एम, ओ से एम तक कितना है, तो साफ साफ दिख रहा है 0 से 10 कितने सेकंड हो गए, 10 सेकंड। ठीक, तो ओ एम की लेंथ हो गई 10 और यूनिट हो गई सेकंड, ये वाला सेकंड मीटर पर सेकंड का नीचे आएगा, सेकंड में मल्टीप्लाई करेगा, 10 1 10, 10 4 दा, सो आंसर आ जाएगा 4 मीटर, और ये सेकंड आके नीचे मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन है। कहाँ से कहाँ तक, ओ से ए तक एक्सेलरेशन कितना है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि बॉडी 4 मीटर पर सेकंड के रेट से अपनी स्पीड इंक्रीज कर रही है, हर एक सेकंड में 4 मीटर उसकी स्पीड बढ़ जाती होगी। ओके ठीक है, बहुत बढ़िया। अब सुनिए एक बात और बताना चाहता हूं, यहाँ पे स्लोप कैसा आ रहा है, स्लोप का मतलब ये वाला जो एंगल आ रहा है वो कैसा आ रहा है, एंगल कैसा है, एक्यूट है, लेस देन 90 है, यस सर,
अरे भाई देखो ना, ये ग्राफ ओ ए टाइम एक्सेस के साथ एक्यूट एंगल बना रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, स्पीड इंक्रीज हो रही तो पॉजिटिव तो आएगा ही, इसलिए प्लस का 4 आया है। ठीक, तो हमें यहाँ फाइनली जाके डिसाइड भी करना होता है साइन, तो यहाँ पे प्लस लगा देंगे। प्लस का मतलब प्लस लिखो चाहे ना लिखो, बात क्या है सही में। ठीक, अब सुनो, अब कह रहा व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द कार फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक का स्लोप ही नहीं है, जीरो है, ये टाइम एक्सेस के पैरेलल है, तो एक्सेलरेशन कितना आ जाएगा, जीरो। ये तो बहुत आसान है। ठीक, और जीरो तो जीरो होता है, और यूनिट मत लिखना भूलना है, एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या हुआ, यूनिट तो लिखो एक्सेलरेशन की, 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो ओ से सॉरी ए से बी तक एक्सेलरेशन कितना हो गया, जीरो हो गया, यानी कि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, इसके बाद कह रहा व्हाट इज द रिटार्डेशन ऑफ द कार फ्रॉम बी टू सी। अब देखो बी से सी के लिए, अब ये बड़ा मजेदार है, ध्यान से बच्चे चेक करेंगे, बी से सी तक का हम स्लोप कैसे निकालेंगे और उसका साइन कैसे डिसाइड करेंगे। ठीक, चलो नाउ देखिए, यहाँ पे आ जाइए, बी से सी तक के लिए बच्चों थोड़ा ध्यान देंगे, ये टाइम एक्सेस है और ये एंगल देखना है हमको। चेक कर लो, ये जो ग्राफ होता है ये टाइम एक्सेस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बना रहा है वही एंगल देख के हमें उसके बारे में सोचना है कि वो एक्यूट है कि ऑब्ट्यूज है। अगर एक्यूट है 90 से कम है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव यानी कि स्लोप पॉजिटिव, और अगर ऑब्ट्यूज है तो हमें स्लोप कैसा लेना है, नेगेटिव, यानी कि एक्सेलरेशन कैसा लेना है, नेगेटिव। ओके, तो ये देखिए ये ग्राफ है और ये टाइम एक्सेस के साथ ये ऐसे एंगल बना रहा है, ये वाला। ठीक, तो ये कैसा एंगल है, ऑब्ट्यूज है। यस सर, ये ऑब्ट्यूज है, यानी कि बच्चों एक्सेलरेशन कैसा आएगा, नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर वो रिटार्डेशन या डिसेलेरेशन पूछ रहा है तो इस नेगेटिव को हम हटा देंगे, क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा हम पॉजिटिव से दिखाते हैं और डिसेलेरेशन भी हम पॉजिटिव से दिखाते हैं। ठीक, ये बात हमने आपको बहुत पहले सब पढ़ा के रखी हुई है। नाउ ध्यान दें, ये वाला पॉइंट है लेट अस से बच्चों एन, हमने क्या किया, बी से टाइम एक्सेस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया बी एन, और ये अब आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल मिल गया बी एन सी। और स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने क्या बताया है, स्लोप का फॉर्मूला मैंने बताया है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। ओके स्टूडेंट्स, सो व्हाट इज परपेंडिकुलर, ध्यान से चेक करिए, ये बी एन क्या है, परपेंडिकुलर, जो कि साफ साफ आपको इस क्वेश्चन में नजर आ रहा होगा कि अगर ए एम 40 है तो ये बी एन भी कितना हो जाएगा, 40। ये लीजिए, ठीक, तो ये परपेंडिकुलर, और बेस कितना है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। पहले लिख देता हूँ मैं, परपेंडिकुलर कितना है, बी एन है ना, बी एन, और बेस कितना है, बेस है आपका एन से लेके सी तक, एन सी या सी एन कुछ भी बोल दो, एन सी। ठीक है, अब देखिए बी एन तो आपको दिख रहा है 40, यस सर, तो बी एन तो 40 दिख रहा है, भी लिख देंगे। एन सी क्या होगा, एन सी क्या होगा, एन से सी तक, एन से सी तक जो बच्चे नहीं निकाल पा रहे हैं वो ऐसे करें, फाइनल पॉइंट क्या है, सी, सी के करस्पॉन्डिंग टाइम कितना है 50, और एन के करस्पॉन्डिंग कितना है 30, 50 माइनस 30 कितना हो जाएगा 20। ठीक, तो एन सी की लेंथ कितनी हो गई, 20 हो गई, ये 20 सेकेंड्स। ओके, क्योंकि टाइम है ना एक्स एक्सिस पे। अब जिनको अभी भी नहीं समझ में आ रहा तो आप सोचो, जीरो से लेके यहाँ तक टोटल हो गया 50, यस सर, ये हो गया टोटल 50, यस सर। अब 0 से 30 तक ये हो गया 30, यस सर। 50 में से 30 हटा दोगे तो 20 ही तो आएगा, तो एनसी कितना हो गया 20। ओके, नाउ यहाँ पे वैल्यू रखो, bn कितना था 40 मीटर पर सेकेंड, एनसी कितना आया है 20 मीटर पर सेकेंड। अब बताओ इसमें कुछ मिस कर रहे हो क्या, हाँ साइन, साइन भाई साइन। स्लोप कैसा आएगा, माइनस का, तो आगे अपने मन से हम माइनस लगा देंगे क्योंकि एंगल ऑब्ट्यूज है। ओके, टाइम एक्सेस के साथ एंगल ऑब्ट्यूज है। 20 1 20, 22 40, सो -2, और सेकंड आएगा नीचे मल्टीप्लाई करेगा, ओ नीचे सेकंड रखना था, नीचे मीटर पर सेकंड नहीं, नीचे सेकंड है। ओके, क्योंकि नीचे हमने टाइम रखा है, टाइम की यूनिट सेकंड, सेकंड से सेकंड मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड स्क्वायर, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लीजिए, तो बी से सी तक जो बॉडी का एक्सेलरेशन है, ध्यान से सुन लो, एक्सेलरेशन की बात कर रहा हूं, -2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन उसने एक्सेलरेशन थोड़ी ना पूछा है, उसने क्या पूछा है, डिसेलरेशन या फिर रिटार्डेशन पूछा होगा, जाके देख लो। और डिसेलरेशन या रिटार्डेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन ही तो होता है। ठीक, मतलब आप केवल इसका नंबर ले लो बस यहां से। ओके, सो पार्ट 6, what is the retardation from B to C? So the answer is, रिटार्डेशन कितना हो गया, रिटार्डेशन हो गया कितना यहाँ पर, रिटार्डेशन हो गया यहाँ पर 2, साइन मत लिख देना भैया गलती से, माइनस मत लगा देना, मार्क्स नहीं मिलेंगे। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये लो, पूरा क्वेश्चन हमने हैंडल कर लिया बहुत अच्छी तरीके से। ओके, सो और कुछ तो पूछा नहीं है, नोट कर लीजिए।